हाय गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ इस स्टोरी के थर्ड पार्ट को लेकर। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मिसो और पाको अपने ड्यूटी ख़त्म करके अपने अपने घर चले जाते हैं। और अब आगे तो मैंने पिछले पार्ट में कहा था कि पाको की रोबोट यानी सुमिरे की रोबोट कार से कहीं जा रही थी। और वो कहाँ जा रही थी वो आपको अभी पता चल जाएगा। तो हम अब स्किन शिफ्ट होके जाता है हमारे मिस्सो की तरफ। मिस्सो घर पहुंचता है और उसका रोबोट उसके कमरे में ही बैठा था। वो कॉमिक पढ़ रहा था और क्या करेगा। अभी तो मतलब होमवर्क भी नहीं है ना, तो करने के लिए कुछ था ही नहीं, तो कॉमिक पढ़ ही रहा था। तो तभी परमानेंट मतलब मिस्सो अपने कमरे के अंदर आता है और वो अपना परमानेंट सेट उतारता है और अपने रोबोट को ऑफ करता है और अपने बेड में बैठ जाता है। और फिर कुछ देर बाद ही उसके घर के सामने बहुत बड़ी सी कार आती है और बड़ी सी कार आके उसके घर के सामने खड़ी होती है। फिर मिसो पहले उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो अपने बेड पे ही बैठा था। और अब हम देखते हैं उस कार से निकलती है। और कौन निकलती है गाइस, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। वो और कोई नहीं, सुमिरे की रोबोट थी। फिर वो अपने कार से निकलती है और मिसो के घर के सामने आती है। और तभी कुछ देर बाद मिसो की मॉम दरवाज़ा खोलती है और वो देखती है कि बाहर मिस सुमिरे खड़ी है। और गाइस यहाँ मिसो की मॉम ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि सुमिरे पहले भी उसके घर आ चुकी है। और गाइस ये तो एक ऑफिशियल एपिसोड में ही था ना कि सुमिरे की रोबोट पहले भी मिसो के घर आ चुकी है, मतलब खाना बनाना सीखने के लिए। तो मिसो की मॉम ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती और वो सिंपली उससे पूछती है कि हेलो सुमिरे, तुम यहाँ पर कोई काम था क्या। फिर सुमिरे बोलती है कि ऐसा कोई काम नहीं था आंटी, मैं तो बस मिसो से मिलने के लिए आई थी। फिर मिसो की मॉम को थोड़ा शक होता है और फिर वो बोलती है कि हाँ मिसो ऊपर है, तुम जाओ जाके मिल लो। और यहाँ गाइस मिसो की मॉम को तो ये लगता है कि सुमिरे मिसो को पसंद करते हैं, क्योंकि ये कॉमन कॉमन बात है। क्योंकि मिसो और सुमिरे तो एक स्कूल में भी नहीं पढ़ते, तो आप तो समझ ही सकते होंगे ना। फिर सुमिरे मिसो के कमरे में जाती है और मिसो के कमरे में जाने के बाद वो देखती है कि मिसो चेयर में बैठा है और कुछ सोच रहा है। तभी सुमिरे मिसो को बुलाती है, बोलती है हाय मिसो, तुम क्या कर रहे हो। फिर मिसो का ध्यान सुमिरे पे जाता है, मतलब दरवाजे के पास, और वो देखते हैं कि वहाँ पर सुमिरे हैं। और वो तो भाई मिसो तो एकदम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और वो हड़बड़ी में जैसे ही चेयर से उठने जा रहा था, तभी वो चेयर से नीचे गिर जाता है। और सुमिरे ये देख के हंसती है और उसके पास आती है और उसे उठाती है। फिर मिसो तो अभी भी मतलब हैरानी में था। तो वो सुमिरे से पूछती है कि हेलो सुमिरे, आप यहाँ पर। और मिसो को नर्वस देख के वो मतलब हंसती है, हंस रही थी। और वो बोल रहे थे मिसो शांत हो जाओ, मैं ही हूँ। फिर मिसो थोड़ा शांत होता है और वो सुमिरे से पूछता है कि हाय सुमिरे, आप यहाँ पर। फिर सुमिरे बोलते हैं हाँ मैं यहाँ पर, क्या मैं बैठ सकती हूँ। फिर मिसो बोलता है हाँ क्यों नहीं, आप बैठिए ना। फिर वो दोनों बैठते हैं। फिर फिर सुमिरा बोलती है अच्छा मिसो, मैं यहाँ कुछ काम से आया था। फिर मिसो बोलते हैं हाँ आप बोलिए ना, आपको क्या काम है, मैं हो सके तो आपकी मदद ज़रूर करूँगा। फिर सुमिरा बोलते तुम मेरी मदद ज़रूर कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। फिर मिसो तो सोच में पड़ जाते हैं और बोलते हैं ऐसी क्या बात हो गई। फिर मिसो सुमिरा से पूछता है तो आप बोलिए ना, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। फिर सुमिरा बोलती है कि मिसो जैसा कि तुम जानते हो कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, इसलिए मेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं है। तो मेरे साथ फेस्टिवल में जाने के लिए कोई नहीं है, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। फिर
मिसो तो ये सुन के तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि सुमिरे उसके साथ जाना चाहती है और वो सुमिरे का बहुत बड़ा फ़ैन है। और सुमिरे उसे फेस्टिवल के लिए इनवाइट कर रही है, तो मिसो तो सोच में पड़ जाता है। और गाइस आप ये सोच रहे हो कि मिसो ने हाँ क्यों नहीं कहा, क्योंकि मिसो को पता है कि उसने पाको से वादा कर दिया था कि वो उसके साथ जाएगा। तो और उसे पता था कि अगर उसने वादा तोड़ा तो पाको तो उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी, मतलब उसे मार मार के उसका भरता बना देगी। तो इसलिए मिसो तो अंदर ही अंदर बहुत डर रहा था और खुश भी हो रहा था। दोनों साइड उसके अंदर एक ही साथ चल रहा था। और आप तो समझ ही सकते होंगे कि अभी यहाँ पर हुआ क्या। फिर मिसो कुछ नहीं बोल रहा था, वो सोच रहा था। और सुमिरे इस बात का फ़ायदा उठाते, मतलब रोबोट वो मिसो को गले लगा लेती है और बोल, तो मिसो तुम कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब मैं हाँ ही समझ लूँ। फिर सुमिरे बोलती है अच्छा ठीक है, तो मैं कल आऊँगी शाम के 6 बजे, फिर मैं हम दोनों साथ में जाएंगे। फिर सुमिरे वहाँ से मिसो को बाय बोल के चली जाती है। और ये सुमेरा का एक प्लान था, और प्लान असल में क्या था वो मैं आपको अभी बताऊंगा। फिर मिसो तो सोच में पड़ जाता है और वो तो कंफ्यूज हो जाता है कि वो अब क्या करे। फिर मिसो अपने रोबोट को ऑन करता है और अपने रोबोट को सारी बात बताता है। और उसका रोबोट बोलता है, कह रहे मिसो तुम तो बहुत लकी हो यार, तुम तो बहुत लकी हो। फिर मिसो बोलते हैं हाँ वो तो मैं हूँ, पर अब मैं क्या करूँ रोबोट, मुझे कुछ तो आइडिया दो। फिर मिसो का रोबोट बोलते हैं अरे हाँ ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। फिर मिसो बोलते हैं हाँ यही तो मैंने पाको से वादा भी कर दिया कि मैं उसके साथ चलूँगा। और यहाँ एक तरफ है पाको, एक तरफ है मिस सुमिरे। और तो तुम्हें तो पता ही है ना कि मिस सुमिरे का मैं कितना बड़ा फ़ैन हूँ। तो मिस सुमिरे ने मुझसे कहा है कि वो मेरे साथ जाना चाहती है, तो मैं अब क्या करूँ, अब तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। फिर मिस्रो यह बोलता है कि हाँ अगर सुमिरे ने परमान को बुलाया होता तो मैं तो उन्हें डायरेक्टली ना कह देता और बोल देता कि मैं पाको से जाने वाला हूँ। पर सुमिरे ने तो परमान को नहीं मिस्रो को इनवाइट किया है ना, तो यही सोचने वाली बात है। फिर मिस्टर को रोबोट बोलते हैं हाँ मुझे पता है, तुम इसलिए इतना कॉन्फ्यूज। और गाइस ये सुमेरे का प्लान क्या था, सुमेरे का प्लान था कि अगर वो परमान को मतलब मिसो के सामने परमान को इनवाइट करेगी तो शायद मिसो ना कह सकता है। अगर वो मिसो को इनवाइट करेगी तो वो उसके साथ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये सुमेरे को पता था। तो वो यह वही करती है, वो मिसो को डायरेक्टली इनवाइट करती है। तो वैसे उसे फ़र्क नहीं पड़ता अगर परमैन या मिसो दोनों में से कोई भी आ जाता है, क्योंकि वो दोनों तो एक ही है, उसे तो पता ही है। फिर सुमिरे का प्लान तो यही था और यही हुआ। मिसो तो कुछ बोल भी नहीं पाया सुमिरे के सामने। फिर सुमिरे का प्लान तो यह सक्सेसफुल हो गया। अब सुमेरे का रोबोट कार से अपने घर की तरफ चला जाता है।